नमस्कार बच्चों। सुदामा चरित खंड काव्य की कथा में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सुदामा जी द्वारिका से अपने बाल सखा आराध्य श्री कृष्ण से भेंट करके जब सुदामा नगर की ओर आते हैं तो अपने नगर को भी वो बहुत बदला हुआ अनुभव करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मानो वो पुनः द्वारका नगर ही आ गए हैं। परंतु यहाँ के नगर को देखकर, अपने महल को पहचान कर, फिर अपनी पत्नी से भेंट करके वह आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उनकी पत्नी उनको ये विश्वास दिलाती हैं कि ये उनका ही नगर है और वो उनकी ही पत्नी है और ये महल भी सुदामा जी का है और ये सब उनको भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश की कृपा से मिला है, जो उनके आराध्य देव हैं और बाल सखा हैं। अब हम देखते हैं कि आज के इस पद में सुदामा जी की पत्नी जो हैं वो अनेक प्रकार से अपने पति की सेवा करती हैं और कहती हैं कि ये जो ऐश्वर्य, वैभव, कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय, ये सब कुछ जो कुछ भी संपत्ति हमें प्राप्त हुई है, ये भगवान श्री कृष्ण की ही अनुकंपा है, उन्हीं की ही कृपा है। आज इस पद में हम देखते हैं, दोहों में हम देखते हैं कि सुबुद्धि जी सुदामा जी की हर प्रकार से सेवा करती हैं। विविध भांति सेवा करी सुधा पियायो बाम, अति विनीत मृदु वचन कही सब पूरो मन काम। यहाँ पर सुबुद्धि जी अपने पति की अनेक प्रकार से सेवा करती हैं और सुधा यानी अमृत, अमृत रूपी जल, बाम यानी वामा स्त्री, और उनकी पत्नी उनको अमृत रूपी जल पिलाती हैं। अति विनीत मृदु वचन कही, और फिर बहुत ही विनम्रता के साथ मधुर वचन कहते हुए वे अपने पति से कहती हैं सब पूरो मन काम, कि अब तक मन में जो भी इच्छाएं थीं, जो भी कामनाएं थीं, वो सब पूर्ण हो गया। किसकी कृपा से? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मन के सभी काम अब पूर्ण हो गए। लय आयसु तीय नहायन करी, और फिर वो तीय यानी स्त्री, उनकी पत्नी सुदामा जी की पत्नी आयसु यानी आज्ञा लेकर, अपने पति की आज्ञा लेकर स्नान करती हैं और शुचि सुगंध सब लाई पूजी गौरी सुहाग हित, और गौरी अर्थात माँ पार्वती की आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए, सुहाग हित अपने सुहाग के हित की कामना के लिए वो माँ पार्वती की पूजा करने जाती हैं और साथ में शुचि यानी पवित्र और सुगंधित पदार्थों को साथ में लेकर, और वहाँ पर माँ पार्वती की आराधना करती हैं, पूजा करती हैं और कहती हैं जैसे भगवान शिव के साथ उनका गृहस्थ जीवन बहुत प्रेम और सुख के साथ व्यतीत होता है, वैसा ही आशीर्वाद माँ पार्वती, माँ गौरी उन्हें भी दें और प्रीति सहित सुख पाएं और वो भी अपने गृहस्थ जीवन में प्रेम के साथ सभी सुखों का अनुभव करें। इसके उपरांत उनकी पत्नी षटरस चारी प्रकार के भोजन रचे बनाए, कंचन थार मंगाए के तामे धरियो रचाए। इसके उपरांत 6 रसों से युक्त 4 प्रकार के यानी विविध प्रकार के भोजन जो हैं वो भोजन करने हेतु बनाए जाते हैं। कंचन थार मंगा के और सोने के थाल को मंगाकर तामे धरियो रचाए, और उसमें वो विविध प्रकार के जो भोज्य पदार्थ बनाए गए हैं धरियो रचाए, उसमें उनको परोसा जाता है। भोजन को उसमें बहुत सुंदर तरीके से सजाकर परोसा जाता है। चंदन चौकी डारी के दासी परम सुजानी, रतन जटित भाजन कनक भरी गंगा जल आनी। और फिर एक बड़ी सुजान यानी बड़ी चतुर दासी जो है वो चंदन की चौकी वहाँ पर रखती है और रतन जटित भाजन कनक, कनक अर्थात सोने का, भाजन अर्थात बर्तन, कि सोने का बर्तन जो किससे जड़ाऊ है? रत्नों से। रतन जटित कि रत्नों से जड़ाऊ सोने का जो बर्तन है, पात्र है, भरी गंगा जल आनी, उसमें वो गंगा जल भरकर वहाँ पर चौकी, चंदन की जो चौकी है उस पर रखती है। कूजा कंचन रतन जुत शुचि सुगंध जल पूरी, और इस प्रकार कूजा कहते हैं एक छोटा सा बर्तन या जिसको आप सुराही कहेंगे, कंचन अर्थात सोने का, कि सोने का जो छोटा पात्र है वो रत्नों से युक्त सोने के छोटे से पात्र में शुचि अर्थात पवित्र, सुगंधित
जल जो है वो भरा हुआ है। रक्षाधान समेत सो जल प्रकाश भर पूरी। और रक्षाधान जिस पर उस पात्र को रखा जाना है, छोटी सी सुराही को नीचे जिस आधार पर रखा जाना है, उस रक्षाधान समेत उसने, दासी ने जल वहाँ पर छोटे से बर्तन में लाकर रखा, जो सोने से युक्त था, सोने का बना हुआ था और रत्नों से जड़ाऊ था। जल प्रकाश भरपूरी। और उस रत्नों से जड़ाऊ सोने के उस पात्र में भरा हुआ जल ऐसा लग रहा था मानो अत्यधिक प्रकाशवान हो, यानी वो बहुत ही पवित्र, सुगंधित और जल भरा हुआ जल बहुत ही प्रकाशवान लग रहा था। रतन जटित पीढ़ा कनक। और फिर भोजन करने के लिए, बैठने के लिए रत्नों से जड़ाऊ सोने का पीढ़ा वहाँ रखा गया। धरियु जो बैठन काम, जो बैठने के काम आता है। मरकत मनी चौकी धरी कुछुक दूर छवि धाम। और वहीं पर ही भोजन कक्ष में मरकत मनी कहते हैं बच्चों, पन्ना, आपने देखा होगा हरे रंग का एक रत्न होता है जो भगवान कृष्ण के पास था। तो उस मरकत मनी से की बनी हुई जो चौकी है वो उनके उस भोज्य कक्ष में धरी हुई है। और उसकी छवि धाम और उसका जो सौंदर्य है वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। यानी मरकत मणि की वो चौकी उस भोज्य कक्ष में रखी हुई, उसका जो सौंदर्य है, उसकी जो छवि है, उसकी जो शोभा है, वो अलग ही दृष्टव्य हो रही है। चौकी लई मंगाई के पग धोवन को काज। और फिर सुदामा जी के पग धोवन को काज, उनके चरणों को धोने के लिए वहां पर एक चौकी मंगाई गई। मणि पादुका विचित्र अति धरी विविध को साज। और फिर चरण धोने के उपरांत मणि पादुका विचित्र धरी, कि उनकी पादुकाएं यानी चरण पादुकाएं, खड़ाऊं जिसे कहते हैं, जो मणि से जड़ाऊ थी, कि विचित्र अति, कि अत्यधिक विचित्र अर्थात अत्यधिक सुंदर चरण पादुकाएं जो मणियों से युक्त थीं, वो वहां पर धरी विविध को साज, अच्छे प्रकार से चरण धोने के उपरांत वहां पर रखी गई, जिसे ब्राह्मण सुदामा को पहनाया जा सके। उसके उपरांत जब उनके चरण को दासी ने धुलवा दिया तो एक अन्य दासी बहुत मृदुल मीठे मधुर वचनों के संग कहती है, चलिए भोजन करन को कह दासी मृदु भाकी, कि एक दासी बहुत ही मधुर, भाकी यानी बोलना, कि मधुर वचन कहती है कि हे प्रभु चलिए भोजन करने को। उठे कृष्ण सानंद कही धन्य धन्य हरि साखी। और फिर सुदामा जी बहुत आनंद के साथ कृष्ण कृष्ण का नाम लेते हुए, अपने बाल सखा, अपने आराध्य कृष्ण, आनंद के साथ कृष्ण का नाम लेते हुए उठते हैं और कहते हैं धन्य धन्य हरि साखी, कि हरि की मित्रता जो है वो धन्य है, धन्य है। वो बार बार उनका आभार प्रकट करते हैं। बसन उतारे जाय के धोवत चरण सरोज। और फिर वो अपने वस्त्र उतारते हैं, अपना पटुका उतारते हैं और अपने चरण कमलों को धोते हैं। चौकी पे छवि देत यूं जनु तनु धरे मनोज। और फिर वो जब चौकी पर विराजमान होते हैं, बैठते हैं, तो उनकी जो छवि थी, उनका सौंदर्य ऐसा प्रतीत होता है मानो जनु तनु धरे मनोज, की मानो मनोज अर्थात कामदेव साक्षात शरीर धारण यानी तन धारण करके ही वहां पर विराजमान हो गए हों। ऐसा लग रहा था साक्षात कामदेव ने मानो शरीर धारण कर लिया है और वो उस छवि पर उनकी जो शोभा थी वो अद्भुत प्रतीत हो रही थी। पहिरी पादुका विप्र जब पीढ़ा बैठे जाए। और फिर उसके उपरांत चरण धोने के उपरांत चौकी पर बैठकर उन्होंने फिर अपनी चरण पादुकाएं विप्र अर्थात ब्राह्मण ने पहनी और जाकर भोजन जीवने के लिए वे पीढ़े पर बैठ गए। रति ते अति, यानी रति कामदेव की जो पत्नी है उनका नाम है रति, तो रति ते अति यानी रति से भी अधिक, छवि अर्थात सुंदर, आगरी अत्यधिक, पति सो हंसी मुस्काए। और रति की सौंदर्य से भी अधिक जिनका सौंदर्य था अर्थात कौन, सुबुद्धि जी, वो पति से हंसते हुए मुस्कुराकर कहती हैं, विविध भांति भोजन धरे व्यंजन चारी प्रकारी, कि अनेक प्रकार के भोजन जो है
वो थाली में परोस दिए गए हैं। 4 प्रकार अर्थात व्यंजन 4 प्रकार, 4 प्रकार कहने का तात्पर्य है, ये मुहावरा है, 4 प्रकार यानी अनेक प्रकार के व्यंजनों को विविध तरीके से उस थाली में सजाया गया था। जोरी पिछौरी सकल प्रथम कहे नहीं पार। और इस भोजन के उपरांत किए जाने वाली पिछौरी अर्थात मीठा भोज्य पदार्थ भी, सकल यानी समस्त, भोजन के उपरांत खाया जाने वाला मीठा पदार्थ भी उसके उपरांत वहाँ पर रखा गया था। प्रथम कहे नहीं पार, कवि कहते हैं कि मैं इसका वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ कि किस प्रकार कृष्ण जो हैं ने इनको, सुदामा जी को जो अद्भुत सौंदर्य, वैभव, ऐश्वर्य प्रदान किया, उसका वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। भोजन करने से पूर्व उनकी पत्नी कहती हैं सुदामा जी से, हरहि समपो कंत अब कही मंद हंसी बाम, कि उन बाम यानी वामा, उनकी पत्नी सुबुद्धि जी सुदामा जी से मंद मंद मुस्कान के साथ कहती हैं कि हे प्रभु, अब भोजन करने से पूर्व आप पहले हरि को संपो, कि हे कंत, हे स्वामी, सबसे पहले भोजन आप ईश्वर को समर्पित करें। करी घंटा को नाद त्यों हरि समर्पी लिए नाम, कि जिस प्रकार घंटे का जो स्वर निकलता है, नाद जो स्वर निकलता है, त्यों हरि, उसी प्रकार उन्होंने अर्थात सुदामा जी ने हरि को समर्पित किया, उनका नाम लेकर, कृष्ण का नाम उन्होंने उसी प्रकार आनंद के साथ लिया, मानो जिस प्रकार घंटे में से जो नाद, जो स्वर निकलता है, उसी प्रकार उन्होंने कृष्ण का नाम भी उतने ही तीव्र ध्वनि से लिया और भोजन जो है परमात्मा को समर्पित किया। अग्नि जिवाय विधान सो वैश्वा देव करी नेम, और फिर उन्होंने विधान पूर्वक, नियम पूर्वक, रीति पूर्वक अग्नि को भोजन जिमाया और नेम यानी नियम से वैश्वादेव जी को भी भोजन उनका निकाला। बलि काढ़ी जेवन लगे, और फिर सबसे आखिरी में उन्होंने बलि के लिए अर्थात जो पितरों हेतु भोजन निकाला जाता है, काढ़ी, उसको भी थाली में से निकालकर उन्होंने बाहर रखा, जेवन लगे, और उसके उपरांत उन्होंने भोजन जीमना प्रारंभ किया। करती पवन तीय प्रेम, और उनकी जो पत्नी है वो उनको बहुत प्रेम के साथ, अत्यंत स्नेह से पवन यानी हवा, पंखे की हवा कर रही है, अर्थात बहुत प्रेम से वो उनको भोजन खिला रही हैं। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि सुदामा जी को भोजन कराते समय जो पात्र और जो सामान यहाँ पर कवि ने जिनका वर्णन किया है, उनका सौंदर्य बहुत सुंदर कवि ने वर्णन किया, उनकी कल्पना, उनका सौंदर्य देखने लायक है। और साथ ही साथ अपनी भारतीय समाज में भोजन करने की जो एक पारंपरिक पद्धति है, जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसका भी कवि ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर उल्लेख किया है। इसके आगे हम लोग बच्चों इसके अगले क्रम में, धन्यवाद।